ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है जो भगवान शिव का अति प्रिय मास माना गया है। इस मास में जो भी भक्तगण भगवान शिव की आराधना करते हैं उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सुनिए एक सुंदर सी कथा। गोपाल अपनी पत्नी मीरा के साथ काशीपुर गांव में रहता था। वह मेहनत मजदूरी करता था पर उससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। गोपाल अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी मीरा की भगवान भोलेनाथ पर बहुत आस्था थी। वह हर रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करती, शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करती। एक दिन गोपाल ने कहा, अरे मीरा, तेरी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में ही दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी भी नहीं सुनेगा। मीरा ने कहा, मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वो हमारी परेशानियां एक दिन ज़रूर दूर करेंगे। गोपाल ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है। और ये कहकर गोपाल काम ढूंढने चला गया। मीरा को भगवान पर पूरा विश्वास था, पर गोपाल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन मीरा बोली, आज घर में कुछ भी नहीं खाने को, सिर्फ थोड़े से चावल हैं। क्या तुम्हें कहीं काम मिला? गोपाल बोला, कोई काम नहीं मिला। साहूकार के पास देने को कोई काम नहीं है। मीरा ने कहा, भगवान शंकर पे भरोसा रखो, वो हमें एक दिन इस मुसीबत से ज़रूर निकालेंगे। सावन के दिन चल रहे थे। मीरा रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती, सोमवार का व्रत भी करती। मीरा को एक रात भगवान शंकर सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, मीरा, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। मीरा सुबह उठकर अपने सपने वाली बात गोपाल को बताती है। गोपाल कहता है, वो बस एक सपना था। ये कहकर गोपाल साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम देने से मना कर देता है। वो उदास होकर घर आ जाता है। तभी रास्ते में पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, अरे सुनो, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गोपाल कहता है, जी बोलिए, क्या काम है आपको? तब उस आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे तब मैं वहीं पर था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। हरिद्वार से कावड़ लेकर गंगा जल यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता हूँ, पर मैं अब चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ ले आओगे? मैं तुम्हें इस काम के पूरे 50,000 रुपये दूंगा। गोपाल हैरान हो जाता है। उसने तो 50,000 कभी देखे भी नहीं थे। उसे रुपयों की बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो हाँ कर देता है। आदमी कहता है, ठीक है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। गोपाल घर आकर मीरा को सारी बात बताता है। मीरा खुश हो जाती है और गोपाल के जाने की तैयारी करती है। गोपाल हरिद्वार के लिए निकल जाता है। वो बहुत खुश था कि उसे कावड़ लाने के पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे। वह हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल भर कर ले लेता है। वापिस आते वक्त उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चल भी नहीं सकता। गोपाल आवाज़ सुनकर रुक जाता है और कहता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है। फिर वो सोचने लगा, अगर मैं ये गंगा जल इन्हें पिला दूंगा तो उन बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा से कह दूँगा कि मैं जल नहीं ला पाया। वो सोचता है कि मेरी किस्मत में पैसे थे ही नहीं, और गोपाल वो सारा जल उस प्यासे व्यक्ति को पिला देता है। प्यासा व्यक्ति जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और गोपाल को एक पोटली देकर कहता है कि ये पोटली तुम मीरा को दे देना, जो कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस पोटली को घर जाकर ही खोलना। गोपाल घर की तरफ निकल जाता है। गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो साहूकार की दुकान पर जाकर कहता है कि मैं जब आपसे यहाँ काम मांगने आया तब यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? साहूकार कहता है कि मैंने तो कभी बूढ़ा आदमी यहाँ नहीं देखा।
उसकी दुकान पर आया भी नहीं कभी कोई। गोपाल हैरान हो जाता है और घर जाकर सारी बात मीरा को बताता है। वो दोनों मिलकर पोटली को खोलते हैं और देखते हैं कि उस पोटली में पूरे 50,000 रुपये हैं। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं और गोपाल को याद आ जाता है कि उस बूढ़े बाबा को मेरी पत्नी मीरा का नाम कैसे पता चला। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब भोले बाबा का ही चमत्कार है और ये सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उनकी मदद की वैसे सभी की करना। कहानी कहने सुनने वालों की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।